देखिए हमारा जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन है ग्रीव्स में, वो आया है एक बर्ड जो कि दुनिया के 2 बार चक्कर लगाती है 1 साल के अंदर। ओके। सो बहुत ही एरोडायनेमिक, बहुत ही शार्प उसकी बॉडी होती है। आर्कटिक टर्न बोलते हैं उस चिड़िया का नाम है। ओके। तो आर्कटिक टर्न की जो पूरी एरोडायनेमिक बॉडी है, उसके इंस्पिरेशन से इसका डिजाइन किया गया है। ये 5 लाख का है? सिर्फ 5 लाख 5 लाख का। बैठो चलते हैं। अगर 5 का ये लिया हुआ है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर 5 का ये लिया हुआ है ना, तो 5 का मुझे वो दिलवा दे, मैं तो उससे ज्यादा भी दे दूंगा। आपको फ्लैट बेड चाहिए तो आप ये ऊपर निकाल सकते हैं। ओके। ये इसका पावर स्टेशन है, उस तरफ उसका टूल बॉक्स दिया हुआ है, एयर कूल्ड है, आप इसको कूल कर सकते हैं। अगर आपको हटा के कुछ और ओपन में रखना है, आप वो रख सकते हैं। 2014 में ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसे आईकेयर सर्टिफिकेशन मिला और 2011 से लेकर 2023 तक, यानी अब तक ये कंपनी 3 लाख से भी ज्यादा ई रिक्शा को देश भर में बेच चुकी है। मैंने आज तक इंडिया में अभी जो ये रिक्शा बन रहे थे उसके अंदर मैंने किसी को थोड़ी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। प्रॉपर मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। अरे भाई साहब, जो रिक्शे का फ्रेम है वो तक वहाँ पे मशीन बना रही है। वो यार फैक्ट्री कितनी बड़ी है वो यार। उसका पूरा डिजाइन जो है ग्रीव्स डिजाइन स्टूडियो इन हाउस किया गया हमारे कंपनी में। ओके। सो ये डिजाइन इन इंडिया, इंजीनियर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड फॉर इंडिया। वाओ। ये आपको अगर कहा जाए कि ये चीज़ गलत नहीं होगी कि हम 30 से 35 साल पीछे चल रहे हैं उस कंट्री से भी जो हमारे साथ आजाद हुआ था, जो 1947 में। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। उनके माइंडसेट्स और हैं, उनकी प्रायोरिटीज और हैं, हमारे माइंडसेट्स और हैं, प्रायोरिटीज और हैं। आज तक ये तकरीबन 3-4 लाख रिक्शे बेच चुके हैं। अंदाजा लगा 2014 में भारत के इलेक्ट्रिक रिक्शे में, और पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्ट्रिक रिक्शा का नाम ही नहीं है। इलेक्ट्रिक रिक्शा ये तो 10 साल और नहीं बना सकते। नमस्कार दोस्तों, भारत में ई रिक्शा या फिर ई जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, उनका चलन बढ़ता जा रहा है। सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। सरकार चाहती है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ई रिक्शा चलाएं या बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ चलाएं, चाहे वो कारें हों, चाहे वो स्कूटीज़ हों और सभी कुछ। तो इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब ये जो रिक्शा होते थे काफ़ी बोरिंग से होते थे, लेकिन देखिए इस कंपनी ने कितना इंटरेस्टिंग एक रिक्शा बनाया है, जिसे देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि यार इसमें कितनी सुविधा है और कितना देखने में अच्छा है। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शौक है कि पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान पहली बात तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो इतनी पुरानी है जो भारत में आज से 35-40 साल पहले आउटडेटेड हो चुकी हैं, डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। जैसे कि ऑल्टो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसी गाड़ी जो 18-20 लाख रुपए में मिलती है, और ऑल्टो का यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा जो लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। तो उसके ऑल्टरनेटिव में बहुत सारी और गाड़ियाँ हैं, और भारत जो है बहुत तेज़ी से विकसित होता हुआ ऑटोमोबाइल जो है वो बाजार है। और हम ये देख सकते हैं कि खाली खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि भारत में बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की, और जापान को भी अब भारत पीछे छोड़ चुका है मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ बिकॉज ऑफ इसका जो फ्रंट डिजाइन है, ये जिन भी डिजाइनर ने डिजाइन किया है बहुत ही अच्छे से, उनके पास एक सेंस होगी, कुछ थर्ड पार्टी, बहुत मजा आया। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जो वादे किए हैं, जो उधर जाके वो वहाँ पे वादे किए थे कि जो फलां जगह भी पुल बन जाएगा, विहाड़ी मेडिकल कॉलेज बनाए, कहाँ से पैसा लाएंगे जनाब, बताएं ना, पैसा किधर से आ रहा है? पाकिस्तान में इन्वेस्टर है, कोई आपको आउटपुट मिलेगा? आपको IMF का कर्जा मिल जाए, बड़ी बात है। वैसे इस जॉनर में बहुत सारे लोग नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये जो वो जॉनर है जो कि कमर्शियल के अंदर आएगा और कुछ सिनेरियोस के अंदर प्राइवेट के अंदर आ जाएगा। बट हमारे साथ है सर हाउ यू? ये जो डिजाइन है ये आउटस्टैंडिंग लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्यूचर। तो ये क्यों, कैसा ये डिजाइन, ये क्या सोचा था आपने डिजाइन करते वक्त? देखिए हमारा जो डिजाइन इंस्पिरेशन है ग्रीव्स में, वो आया है एक बर्ड जो कि दुनिया के 2 बार चक्कर लगाती है 1 साल के अंदर। ओके। सो बहुत ही एरोडायनेमिक, बहुत ही शार्प उसकी बॉडी होती है। आर्कटिक टर्न बोलते हैं उस चिड़िया का नाम है। ओके। तो आर्कटिक टर्न की जो पूरी एरोडायनेमिक बॉडी है, उसके इंस्पिरेशन से इसका डिजाइन किया गया है। उसकी आंखें, उसके जो उड़ने के विंग्स हैं, इस टाइप से उसकी बॉडी है। आपका विंड एरोडायनेमिक्स का परफेक्ट है ताकि आपको अच्छा बैलेंस मिले और एकदम स्पीड भी मिले। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी गुड होल्ड ऑन द रोड, एट द सेम टाइम यू गेट ग्रेट स्पीड। और उस इंस्पिरेशन। और ये किस क्राइटेरिया, मतलब ये किस जॉनर के लिए व्हीकल है? ये कार्गो व्हीकल है जो कि आप जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे ई कॉमर्स का काफी बिजनेस बढ़ गया है। करीब 15 से 20% आइटम आज ई कॉमर्स पे जा रही है। yes. तो लास्ट माइल जो डिलीवरी होती है, उसके जो पेलोड है वो काफी बढ़ गए हैं। तो हमारे को काफी डिमांड मिल रही है कि जो कार्गो व्हीकल है उसका पीछे कैपेसिटी आप बढ़ाए। okay. तो उस सेगमेंट के लिए ये व्हीकल लॉन्च किया, अंदर ड्राइवर, हेल्पर और पीछे पूरा कार्गो स्पेस। तो अभी के सिनेरियो में ये जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट
प्रोडक्ट है। Correct. 100% है ना। इसके कुछ प्रोडक्शन मॉडल भी हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा, बट कार्गो स्पेस इतना है। तो ये कूल्ड वाला है कार्गो या फिर हॉट वाला है, कैसा है? पॉसिबल है ये। Okay. इसको हम बोलते हैं लेगो ब्लॉक काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, जिसमें कि Okay. मॉड्यूलर है। आपको फ्लैट बेड चाहिए तो आप ये ऊपर निकाल सकते हैं। ओके। ये इसका पावर स्टेशन है, उस तरफ उसका टूल बॉक्स दिया हुआ है, एयर कूल्ड है, आप इसको कूल कर सकते हैं। अगर आपको हटा के कुछ और ओपन में रखना है आप वो रख सकते हैं। Very nice. पीछे छोटा सा और एक स्पेस दिया हुआ है जगह के लिए, अगर आप देखें पीछे की तरफ तो आप इसको यहाँ से ओपन करके पीछे आपको कोई चीज अगर रखनी है तो अलग कंपार्टमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। Very good. पीछे टो के लिए आपको वो दिया गया है। तो और अगर आपको एडिशनल कंटेनर लगा के टो करना है तो टो व्हीकल भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सब जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आज मिसिंग है मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में, वो सब इसमें लगा के दिए गए हैं। और उसका पूरा डिजाइन जो है ग्रीव्स डिजाइन स्टूडियो इन हाउस किया गया हमारे कंपनी में। Okay. सो ये डिजाइन इन इंडिया, इंजीनियर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड फॉर इंडिया। वाओ। अब ये जो डिजाइन का जो इनका सेंस लग रहा है ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है। जैसे कि सर ने बताया कि भाई ये फ्लैट बेड मिलेगा, इसके अंदर कैसा भी लगा सकते हैं, लीगो से इंस्पायर्ड है ये। तो ये जो व्हील्स हैं, ये जो चीजें आपने डिजाइन से बना रखी हैं, ये सारी फंक्शनल है या फिर इट्स टोटली पार्ट ऑफ डिजाइन? देखिए ये सारी चीजें प्रोटो जो डिजाइन किया है, जो प्रोटोटाइप का जो डिजाइन बोला है, एवरीथिंग कैन बी इंजीनियर्ड इनटू रियल व्हीकल। लेकिन आप यहाँ से कॉन्सेप्ट से जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बट ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है फुल इंटेग्रिटी में कि ऐसा ही आपको व्हीकल मिलेगा। तो ये है जो पहला प्रोडक्शन व्हीकल है। ये है इलेक्ट्रिक पैसेंजर, इलेक्ट्रिक कार्गो, और वो है इलेक्ट्रिक पैसेंजर। ये इलेक्ट्रिक जो आज के जो ऑटोज हैं, जो कि आप या तो यूज करते हैं पैसेंजर मोबिलिटी के लिए या कार्गो के लिए, Yes. ये वो डिजाइन है। Okay. ये और ये थोड़े अलग व्हीकल है। ये आज की डेट में अगर आप एक ऑटो को इलेक्ट्रिक से चलाना चाहें तो वो कॉन्सेप्ट हमने कमर्शलाइज किया है। ये एकदम कमर्शियल के पास है। तो ये तो इसी साल में, इसी कैलेंडर ईयर में लॉन्च। वेरी गुड। तो ये रेंज कितनी दे सकते हैं? मतलब जो अभी जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, जो कि डैश कंपनी के भी स्कूटर्स हैं, तो उससे ज्यादा कुछ मिलता है इन वाले प्रोडक्ट्स में या फिर क्या है सिनेरियो? हाँ देखिए, आज के जो मोस्टली जो व्हीकल हैं या तो सीएनजी पे या डीजल पे चलते हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो एक नई चीज़, नया दौर है इंडिया में, जो कि बहुत पैसेंजर और कार्गो में अब आया है। इसका जो रेंज है करीब 100 से 120 किलोमीटर का रेंज की हमारा टारगेट है पर चार्ज। ताकि एक पर चार्ज आपने एक बार किया तो कम से कम, क्योंकि एक रिक्शा करीब 10 या 15 चक्कर एक अर्बन में दिन में लगाएगा, और पर चक्कर में अगर आपका करीब 5 से 6 किलोमीटर है तो आपको 70 से 100 के किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर का रेंज चाहिए। तो इनमें हम मिनिमम ट्राई कर रहे हैं वो। उसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वैपिंग बैटरी की भी प्रोविजन हम बनाएंगे। वेरी गुड, कि आप स्वैप कर सको। यार इंडिया में वो पता नहीं कल्चर आएगा नहीं आएगा कभी। लेकिन अभी जो इनके ये प्रोडक्शन व्हीकल है, ये इनके जो कॉन्सेप्ट है उससे ज़्यादातर मिलता जुलता है यहाँ पे देखा जाए तो। बाकी जो प्रैक्टिकलिटी होती है उसके हिसाब से जो टायर है, सस्पेंशन है, वो अभी वैसे ही है जैसे कि मार्केट के अंदर है ना। तो अभी इस मॉडल में जो हम देख रहे हैं जो कि पैसेंजर के लिए, क्या चीज़ स्पेशल है और ये क्यों है ऐसा कि लोग इसकी तरफ देखें? तो देखिए, एक तो इसमें आप देखें अगर स्पेस देखें ड्राइवर का और पैसेंजर का थोड़ा ज़्यादा रूमी है, ज़्यादा स्पेस थोड़ी मिल पाता है, तो इससे आपका कंफर्ट और कन्वीनियंस, थोड़ा हेड स्पेस आप ऊपर देखें थोड़ा ऊंचा है।